क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपका बच्चा पहले जैसा नहीं रहा? पहले छोटी छोटी बातें शेयर करता था, लेकिन अब जल्दी गुस्सा हो जाता है, बात नहीं सुनता या हर समय चिड़चिड़ा रहता है। और क्या कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप दिन भर उसके लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी आपके और उसके बीच दूरी बढ़ती जा रही है? सच्चाई यह है कि बच्चे अचानक जिद्दी नहीं बनते। धीरे धीरे वे अंदर से अनसुना महसूस करने लगते हैं। और जब किसी इंसान को लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा, तो वो गुस्से, चुप्पी या जिद के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने लगता है। हर बच्चा इस दुनिया में प्यार पाने आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो समझा जाना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो डरे तो कोई उसे कमजोर न कहे, जब वो रोए तो कोई उसे ड्रामा न बोले, और जब वो गलती करे तो कोई उसे हमेशा के लिए गलत इंसान न बना दे। अक्सर घरों में एक ही सीन बार बार होता है। मम्मी बोलती हैं, जल्दी उठो। पापा बोलते हैं, फोन नीचे रखो। फिर पढ़ाई को लेकर गुस्सा, खाने को लेकर बहस, और धीरे धीरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि शायद बच्चों को बदलने से पहले हमें बात करने का तरीका बदलने की जरूरत है? जब बच्चा उदास होकर कहता है, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो ज्यादातर लोग तुरंत बोल देते हैं, सबको जाना पड़ता है, बहाने मत बनाओ। लेकिन अगर उसी समय कोई सिर्फ इतना कह दे, लगता है आज तुम्हारा मन बहुत भारी है, तो बच्चा पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं करता। बच्चों के दिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आदेश से नहीं, समझ से जाता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम सॉफ्ट हो गए तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन रेस्पेक्ट देना और कमजोर होना दोनों अलग बातें हैं। बच्चे को प्यार से समझाना उसे बिगाड़ता नहीं, बल्कि अंदर से सिक्योर बनाता है। जब बच्चे को बार बार लेजी, स्टबर्न या नॉटी कहा जाता है, तो वो धीरे धीरे खुद को वैसा ही मानने लगता है, और फिर वही उसका बिहेवियर बन जाता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह महसूस कराया जाए कि वो बदल सकता है, कि उसकी गलतियां उसकी पूरी पहचान नहीं है, तो उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। हर बच्चा चाहता है कि उसके अपने लोग उस पर भरोसा करें। जब बच्चा महसूस करता है कि कोई उसकी कोशिश देख रहा है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। कई बार पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, मार्क्स कितने आए, फर्स्ट आया या नहीं। लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत यह सुनने की होती है कि उसकी मेहनत की वैल्यू है। अगर बच्चा हारने के बाद भी कोशिश करता रहे, तो उसे यह सुनना चाहिए, तुमने हार नहीं मानी। और यही शब्द उसके अंदर असली ताकत बनाते हैं। आज के समय में बच्चे सिर्फ स्कूल प्रेशर नहीं झेल रहे, वे कंपैरिजन, लोनलीनेस, फियर और इमोशनल स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन कई बार वे खुलकर बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे गुस्से में चिल्लाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ फोन में खो जाते हैं, और कुछ अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। ऐसे समय में घर वो जगह होना चाहिए जहां बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके, जहां उसे हर समय जज न किया जाए, जहां उसे यह महसूस हो कि गलती करने के बाद भी वो प्यार के लायक है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ अच्छी लाइफ नहीं, अच्छा इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। कभी कभी बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि कोई उसके पास बैठ जाए, उसकी बात बिना टोके सुन ले और उसे महसूस कराए कि वो इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी स्माइल, एक हग और कुछ मिनट सच्चे अटेंशन के बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। जब बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है, तब वो बाहर की दुनिया का सामना ज्यादा मजबूती से कर पाता है। लेकिन अगर घर में ही डर और दूरी हो, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। याद रखिए, बच्चों को हमेशा परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए होते। उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कोशिश करें उन्हें समझने की। जब हम बच्चों की फीलिंग्स को सुनना शुरू करते हैं, तब उनका गुस्सा कम होने लगता है। जब हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, तब वे दूसरों को रेस्पेक्ट देना सीखते हैं। और जब हम उन्हें भरोसा देते हैं, तब वे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। हर बच्चा अंदर से सिर्फ ये सुनना चाहता है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।